और वहीं एक और बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है बड़ी बैठक। मणिपुर को लेकर शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। मणिपुर को लेकर शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो मणिपुर के हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दें, शाम को 4 बजे ये बड़ी बैठक होनी है। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। आपको याद होगा मणिपुर से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्या स्थिति वहां पर हो गई थी, और उसके बाद मणिपुर के हालात जिस तरीके से हैं उस पर यह बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अदिति, बड़ी बैठक मणिपुर को लेकर होने वाली है, किन किन मुद्दों पर खासतौर पर फोकस इसमें रहेगा? देखिए, ये जो बैठक शाम को 4 बजे बुलाई गई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा का जो घटनाएं देखने को मिली हैं उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे, ये बात आपको बता दें कि इस बैठक में भले ही मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह मीटिंग में नहीं होंगे, लेकिन 4 बजे शाम को अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसको लेकर देखिए सीपीएफ के डीजी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। उसके अलावा गृह सचिव के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बैठक में मणिपुर के हालात और सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी, आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पर चर्चा की जाएगी और कोर्स ऑफ एक्शन के साथ साथ क्या और डिप्लॉयमेंट वहां पर चाहिए, वहां की सरकार को किस तरीके की सुविधाएं और दी जा सकती हैं जिससे कि हालात पर काबू पाया जा सके। और क्योंकि हालात नाजुक हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को मणिपुर से नहीं बुलाया गया क्योंकि वहां पर रहना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि जब शपथ समारोह था तब भी बीरेंद्र सिंह शपथ समारोह में शामिल जरूर हुए, लेकिन शपथ समारोह खत्म होते ही दूसरे दिन सुबह वो वापस मणिपुर चले गए थे क्योंकि तब भी हालात तनावपूर्ण थे। तो उस तनावपूर्ण स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए आज शाम को 4 बजे अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में सीपीएफ के डीजी, गृह सचिव के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। ग्राउंड फीडबैक के साथ साथ बातचीत को लेकर, वहां पर किस तरीके की सुविधाओं को लेकर, डिप्लॉयमेंट को लेकर, सीआरपीएफ से लेकर हर स्थिति पर यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। अदिति, कल भी हमने देखा पूरे दिन जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई, लंबे दौर की बैठक हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो जब से दोबारा फिर से कार्यभार संभाला है गृह मंत्रालय का अमित शाह ने, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल, क्योंकि ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो संसद सत्र शुरू होते ही विपक्ष सबसे पहले उठाएगा। और देखिए, राजनीति के लिए ही नहीं, देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगजनी हो रही है, आग जल रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इंटरनल इश्यूज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये गृह मंत्रालय का सरकार का सबसे पहला दायित्व है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही 2 बड़े फैसले लिए, सरकार पर सवाल उठेंगे संसद भवन में और वो फिर पूरे देश भर में एक माहौल खड़ा करेंगे। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, लगातार अमित शाह इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा पिछले करीब 1 साल से जो तस्वीरें मणिपुर से निकलकर सामने आ रही थी, हिंसा की आग वहां पर जल रही थी और ऐसे में रह रहकर हिंसा की खबरें वहां पर आ रही थी और ऐसे में अब इस पर चिंतन होगा, मनन होगा। बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे।